दोस्तों आज हमारे साथ लाल बाबू गुप्ता जी हैं। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं। 6 साल से इनको पेट की समस्या थी। जब ये आए थे बहुत भयंकर नले पड़े थे, पेट एकदम पत्थर की तरह टाइट था। दूसरा इनको गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, ठीक है, और पेट एक बार में साफ़ नहीं होता था। कभी कभार इनको म्यूकस आ जाता था, कभी अनपचा टॉयलेट हो जाता था, घबराहट, बेचैनी, नींद की समस्या इनको बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, नाभि खिसकी हुई रहती थी, ठीक है। अभी जो इनको हमने ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, तो गैस की समस्या इनकी नहीं है, नींद की प्रॉब्लम्स आपकी अच्छी है, म्यूकस अभी नहीं आ रहा है, घबराहट बेचैनी आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन कब्ज अभी थोड़ा सा कब्ज में थोड़ा दिक्कत, ठीक है, यानी कि उस पर और भी हमें काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये अभी जा रहे हैं, तो हमने इनका जो फीडबैक वो हमने लेना मुनासिब समझा कि देखिए कोई भी ट्रीटमेंट जब लेने आता है तो उसको कितना रिलीफ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और मैंने जो अभी आपको यहाँ पर आपको रिपोर्ट कार्ड पेश किया, आपको जो फीडबैक में दिखा रहा हूँ, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपकी ज़िंदगी बदलने का ये भी एक माध्यम है, क्योंकि कई साल से अगर भटक रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको रास्ता दिखाने का काम यही करेगा। आपको जब ये शुरुआत हुआ था तो क्या क्या दिक्कत होती थी वो बताइए सबसे पहले। दिक्कत तो सर जब शुरुआत हुआ था तो पता ही नहीं लगा, घूमते रहे, इधर मेडिकल से दवाई ले लिया, कभी कुछ ले लिया। ऐसे 2018-19 से मैं चालू हो गया ये सिम्टम मेरा, लेकिन मैं ऐसे करते करते निकल गया 2-4 साल। उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद मेरे को परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। फिर मैं गैस्ट्रो के पास भागने लगा। गैस्ट्रो के पास कम से कम 1 साल दवाई कराया, पूरा वहाँ पूरा जाँच कराया, पूरा मतलब जो भी जांच होता है पूरा जांच करा चुका हूँ। कुछ नहीं आता था रिपोर्ट में। डॉक्टर से पूछते थे, बोलता था तू बहुत सोचता है, तो ये है तो है। ऐसे ऐसे करते करते साल निकल गया। फिर मैं परेशान, फिर जॉब भी छोड़ दिया था बीच में। उसके बाद फिर मैं एक दवाई चलाया, और मतलब कि बढ़िया से दवाई। कौन सी दवाई? वो भी अंग्रेजी दवाई था, लेकिन मतलब कि वो ठीक दवाई था, डिप्रेशन का दवाई था। तो वो मैं दवाई खाया तो मेरे को थोड़ा सेट किया। तो मैं जॉब फिर किया। साइकेट्रिस्ट की दवा खाई आपने? हाँ, ऐसा बोलो। हाँ, तो मैं जॉब किया, फिर मैं 2 साल फिर मेरा सिम्टम आने लगा। मैं आपको सभी वीडियो में बोल रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट की दवाई हो या एलोपैथी की दवाई हो, होम्योपैथी, कुछ भी हो, जब तक खाओगे आराम लगता है, छोड़ दोगे तो इनके जैसा हो जाएगा। आपके सामने ये एग्जाम्पल है। फिर क्या आपने दवाई छोड़ा उसके बाद? हाँ, फिर मेरा धीरे धीरे सिम्टम वही बन गया। तो फिर मैं हार नहीं, लेकिन नहीं माना मैं। फिर मैं आयुर्वेदिक में नहीं कराया था मैं कभी। फिर आयुर्वेदिक में एक बार मैं सोचा आयुर्वेदिक में जाता हूँ। आयुर्वेदिक में गए तो उनको मैं पूरा सिम्टम बताया, जो भी मेरा सिम्टम था बताया। लेकिन डॉक्टर बहुत बढ़िया थे, वो मेरे को पहले बता दिया कि IBS है। अच्छा, वो बता दिया IBS है। तो फिर मैं 2 महीने तक की ट्रीटमेंट उनका लिया। रिलीफ भी मेरे को मिला, 20-30% रिलीफ मिला था। लेकिन फिर मैं IBS में जब देखा वीडियो, सर्च वर्च देखा, तो मैं फिर दिमाग अपना लगाया जी ये बीमारी अंदरूनी बीमारी है, मतलब कि इसका कोई इलाज है नहीं, ये प्रॉपर दिख रहा है। फिर मैं आपके पास भी फ़ोन किया, मैं बहुत थेरेपिस्ट के पास फ़ोन किया, लेकिन आपका अनुभव थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो मैं आपके पास कॉल करके फिर आया। तो मैं आज 50 दिन हो गया है, ठीक है, मतलब 50-60% रिलीफ है मेरे को, बहुत बढ़िया है। बस सिम्टम्स इनके जो थे ऊपरी, जैसे कि घबराहट, बेचैनी, नींद वाली समस्या, गैस वाली, ये सभी इनकी ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन अभी है। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि सबकी कंडीशंस अलग अलग है, समझ गए? तो जितना ज़्यादा आप इस पेट को आप अगर ज़्यादा टाइट कर दोगे, अगर डाइट फॉलो करके नहीं रखोगे, नाले आपके ज़्यादा रहेंगे, तो उसको ठीक करने में समय भी ज़्यादा जाता है, ठीक है। फिर भी अगर हमने 50 दिन में, 45 दिन में, 50 दिन में अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम 100% का रास्ता भी पार कर सकते हैं। बट अभी हमने इनको कुछ ट्रीटमेंट जो है न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स वो सिखाने वाले हैं, ठीक है, और योगा, डाइट फॉलो करके ही रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको 100% जो रास्ता है, जो क्या कहते हैं डेस्टिनेशन, जो मंजिल है, वो तभी मिलेगी। मैं 6-7 साल से भटक रहा था सर, बहुत परेशान था मैं। फिर तो यहाँ यही इसका इलाज है, और दूसरा इलाज ही नहीं मेरे नज़र से देखने में। तो इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है, ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते,
लेकिन फीडबैक लेना जरूरी था। ठीक है, तो ये रहा इनका जो फीडबैक था। और कुछ आपको यहाँ पे रहने खाने का कोई? सर रहने खाने का तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगा, सब कुछ बढ़िया है। रहने के लिए रूम है, खाना मिल जाता है बना बनाया, अपना ले जाओ खाओ, मस्ती से रहो अपना। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। हमारा थेरेपिस्ट भी बहुत बढ़िया थे, अर्जुन भाई, बढ़िया मन लगा के थेरेपी मेरे को दिए, को बहुत बढ़िया हो गया।